नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है भारतीय सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, जिसमें आश्रम व्यवस्था को आज हम लोग पढ़ेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या है और इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राचीन समय से ही हमारे ग्रंथों, मनुस्मृतियों, रामायण, महाभारत ये सब में बताया गया है कि मानव जीवन का जो काल होता है वो 100 वर्षों का माना गया है। और 100 वर्षों को मानते हुए उन्हें 4 भागों में बांटा गया। और साथ ही साथ यह भी माना गया है कि 84 लाख योनियों के उपरांत ही मानव को ये जीवन मिलता है और इसी जीवन में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आश्रम व्यवस्था जो है वो वो प्रक्रिया है जिस पर चलकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और बार बार उसे जीवन मरण की प्रक्रिया से मुक्ति मिल सकती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आश्रम व्यवस्था। कि आश्रम व्यवस्था क्या है। तो आश्रम व्यवस्था का आशय जो है वो क्या है। आश्रम व्यवस्था का आशय विश्राम स्थल या ठहरने की जगह से नहीं होता है। मतलब आश्रम से मतलब समझ जाते हैं कि ये विश्राम स्थल है या ठहरने की जगह है, पर यहाँ पे आश्रम का मतलब ठहरने की जगह या विश्राम स्थल से नहीं है, बल्कि क्या होता है कि आश्रम जो शब्द है ये श्रम धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न करना या परिश्रम करना। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से आश्रम व्यवस्था को बांटा है। तो सबसे पहले आपतम धर्म सूत्र के अनुसार क्या है कि इन्होंने 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था बताया है। गृहस्थ, गुरुगृह में रहना, मुनि के रूप में रहना और वन में रहना, ये 4 प्रकार के आश्रम बताते हैं। वहीं विशिष्ट धर्म सूत्र के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और परिवारजक, ये 4 आश्रम उन्होंने बताया है। छंदोग्य उपनिषद ये 3 आश्रमों की चर्चा करते हैं। विद्यार्थी, गृहस्थ और वैराग्य तपस्वी, इसका उल्लेख किए हैं। गौतम ऋषि गौतम ने के अनुसार क्रमशः ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु और वैश्वानस, ये 4 आश्रम बताए गए हैं। तो सर्वप्रथम जबालो उपनिषद, ये एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा की गई है, जो कि है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनुस्मृति में भी इन 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। ब्रह्मचार्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वास्तव में मानव जीवन के समस्त जीवन को 4 भागों में विभाजित किया जाता है और ये मानव जीवन के यात्रा के 4 पड़ाव भी होते हैं। तो आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को औसतन 100 वर्षों का माना गया है और उनकी अवधि को 4 भागों में बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, जिसे ही आश्रम कहते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये जन्म के बाद में 25 साल तक की आयु तक चलता है। यह क्या है कि जीवन की तैयारी से संबंधित है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है जीवन की तैयारी से संबंधित है। तो व्यक्ति गुरुकुल में इसमें रहता है और संयमित और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पे वो शिक्षा, प्रशिक्षा और दीक्षा प्राप्त करता है और यह इंद्रियों पर संयम रखने का काल है। कौन सा काल। ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि जन्म से 25 वर्षों के अंतराल में होता है। ये क्या होता है कि आगामी जीवन के लिए आवश्यक रूप से ब्रह्मचारी रहकर व्यक्ति व्यवहारिक जीवन की कुशलता को इसी आश्रम से प्राप्त करता है। अगला आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जो कि 25 के बाद में शुरू होता है, जो कि 25 वर्ष की आयु के उपरांत होता है और कितने वर्षों तक चलता है। 50 वर्षों तक माना जाता है इस आश्रम को। 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम माना गया है।
तो ये क्या है कि व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करता है, तो ये विवाह से व्यक्ति विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो गृहस्थ आश्रम समाज की आधारशिला है। क्या है? गृहस्थ आश्रम जो है समाज की आधारशिला है, और इसी में व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ और काम की क्या करता है? पूर्ति करता है। और यह कब तक माना जाता है? 50 वर्षों तक माना जाता है। अगला आश्रम है वनप्रस्थ आश्रम। वनप्रस्थ आश्रम क्या है कि जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद, यानी कि गृहस्थ आश्रम कब से कब था? 25 से 50 वर्ष। और वनप्रस्थ आश्रम कब से कब तक होगा? 50 से 75 वर्ष। तो 50 वर्ष बीत जाने के बाद में गृहस्थ के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वो वनप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इसका आशय यह था कि अब अपना कार्यभार वो अपने योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में सौंप दे और गृहस्थ के मुख्य केंद्र से वो हट जाए। वनप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने गांव या शहर की सीमा के बाहर कुटिया बना करके रहता है, और वे पूरे समुदाय से जुड़े रहते हैं। यानी कि गांव से बाहर अपना कुटिया बनाकर रहते हैं, लेकिन समुदाय से जुड़े रहते हैं, और अपने जीवन के जो भी अनुभव, अच्छे बुरे अनुभव हैं, वो समुदाय के जो भी वहाँ के युवा पीढ़ी है उनको प्रशिक्षित करते हैं, सलाह देते हैं और निर्देशित देते हैं। तो व्यक्ति इस आश्रम में, वनप्रस्थ आश्रम में कब से कब तक रहता है? 75 वर्ष आयु तक रहता है। अगला आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम क्या है कि यह सत्य की ओर उन्मुख प्रयास है। यानी कि वनप्रस्थ आश्रम बीत जाने के बाद में इस आश्रम में प्रवेश होता है, और ये मृत्यु के उपरांत ही खत्म होता है। जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक इस आश्रम में रहा जाता है। तो ये क्या है कि 25 वर्ष वनप्रस्थ आश्रम में बीत जाने के बाद में व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। अब निवृत्ति के पथ पर वह एकाग्र होता है, और सभी सांसारिक नाते रिश्तेदार समाप्त हो चुके होते हैं, और सन्यासी का अपना कोई नहीं होता। सन्यासी लेकिन सबका होता है। उसके लिए यह विधान है कि वह किसी भी स्थान पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा ना रहे, और बस्ती में बिल्कुल ना ठहरे। बस्ती से बाहर अपना निवास बनाए। सन्यासी ही भारतीय जीवन का जो होता है आधार होता है, सूत्रधार होता है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति लाभ हानि, जय विजय, सुख दुख, यश अपयश, जीवन मरण, मिलन विरह या अपने पराय के द्वंद्व के संघर्ष से मुक्त हो जाता है, वही सन्यासी कहा जाता है, और वही जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये थे हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था के 4 आश्रम। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।